हमारी व्यथा सुनो असुरराज, हमारी व्यथा सुनो। असुर भाइयों, मैंने अपने भस्मक वरदान का प्रयोग करके तीनों लोगों में आतंक ही आतंक मचा दिया है। अब कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाबली भस्मासुर, आपके आतंकवाद से हमारा क्या हित होगा? तो फिर कैसा हित चाहते हो तुम? सारी असुर जाति का हित चाहते हैं हम। देखते नहीं, देवताओं के भय से हम वन में किस प्रकार छुपे हुए हैं। असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट, ये वस्त्र उपहार के रूप में है। और ये है असुर सम्राट की तलवार। लगता है अब हमारा उद्धार निश्चित है। यदि ऐसा है तो मैं अपने असुर भाइयों के हित और उद्धार के लिए क्या कर सकता हूँ? असुर राज, असुरों का हित तो तब होगा जब तुम असुरों के शत्रु इन देवताओं और धर्मात्माओं को समाप्त कर तीनों लोकों में असुरों का साम्राज्य स्थापित करोगे। तो फिर बताओ, कौन है वो हमारा शत्रु राजा? राजा धर्मसेन। वो ब्रह्मा विष्णु का भक्त और बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा? मैं उसका धर्म और उसकी आत्मा दोनों को ही समाप्त कर दूंगा। असुरों के साम्राज्य की स्थापना का कार्य मैं यहीं से आरंभ करता हूँ। देखता हूँ कौन है धर्मसेन। प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय! प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय! प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय! महामंत्री प्रसेन जी, आज्ञा करें महाराज। हमारी प्रजा के कुशल मंगल के समाचार कहें। महाराज, प्रजा सुखी और प्रसन्न है। राज्य की व्यवस्था सुचारू है। सभी कार्य कुशलतापूर्वक हो रहे हैं। किंतु महाराज। किंतु क्या महामंत्री? रुक क्यों गए? जो भी कहना है निसंकोच कहिए। महाराज, अब तक तो राज्य में सर्वत्र शांति ही थी, किंतु आसपास के राज्यों से भयानक असुर भस्मासुर के अत्याचारों का समाचार सुन सुनकर हमारी प्रजा भयभीत हो उठी है। प्रजा शंकित है कि वो हमारे राज्य में आकर आतंक और अत्याचारों से हमें पीड़ित कर सकता है। कदापि नहीं, सर्वथा नहीं। हम अपनी प्रजा को कभी भी पीड़ित होने नहीं देंगे। महामंत्री, आप इसी समय सेना को आदेश दें कि वो भस्मासुर को समाप्त कर दे। भस्मासुर को समाप्त करने का विचार हो रहा है। राजा धर्मसेन, क्या ये नहीं जानता कि अब तेरे समाप्त होने का समय समीप आ पहुंचा है? सेनापति, इस दुष्ट को समाप्त कर दो।
भस्मासुर! मुझे समाप्त करने का विचार करने वाला राजा धर्मसेन स्वयं समाप्त हो गया और इस राज्य में असुरों का अधिकार स्थापित हो गया। भस्मासुर! महाराज धर्मसेन के पुत्र विषसेन के होते हुए एक असुर इस राज्य के सिंहासन पर कदापि नहीं बैठ सकता। मैं यहाँ असुरों का राज्य कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। स्वामी, स्वामी ये बहुत भयानक दैत्य है। ये अपने वरदान से आपको भस्म कर सकता है, इसलिए यहाँ से भाग चले। इसी में हमारा हित है स्वामी। स्वामी, स्वामी। स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया? मैं तो आपको सावधान करने आई थी, किंतु आप असावधान हो गए। इस दुष्ट का कुचक्र चल ही गया स्वामी। इसने आपके प्राण हर ही लिए। अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? कैसे? हत्यारे, पापी, दुष्ट, इस प्रकार मुझे क्या देख रहा है? तो असुर है, तामसिकता और अवगुणों का भंडार। मैं अपने पति के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। अब विलंब ना कर, मुझे भी भस्म कर दे। नहीं, कर दे मुझे भस्म। नहीं। तुम जैसी परम सुंदरी को भस्म करके मैं अपना ही अहित करूं, इतना मूर्ख मैं नहीं हूं। मैं तो तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा। महारानी, आओ मेरे पास आओ महारानी। स्वामी, महाबली भस्मासुर की जय! महाबली भस्मासुर की जय! महाबली भस्मासुर की जय! महाबली असुर राज 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 की जय! नारायण नारायण। परमपिता, भस्मासुर ने पृथ्वीलोक पर भयंकर उत्पात मचा रखा है। अहंकार के मद में उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसने तो स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से निष्कासित करने का निश्चय भी कर लिया है। यदि उसका यह निश्चय पूर्ण हो गया तो अनर्थ हो जाएगा परमपिता, अनर्थ हो जाएगा। उसे नष्ट करने का कोई आप उपाय करें। नष्ट तो उसे होना ही है नारद। विनाशकारी प्राणी अधिक समय तक तो पृथ्वी पर नहीं टिकता। दुविधा तो यह है कि उसे भगवान शिव शंकर का वरदान प्राप्त है, इसी से वो उन्मत्त हो गया है। वो दुष्ट ये भी नहीं जानता कि भगवान शिव ही उसकी विनाश लीला का आयोजन करेंगे। भगवान भोलेनाथ? वो कैसे? भस्मासुर के मन में नारी मोह जागृत हो चुका है। अतः भगवान शिव किसी सुंदर नारी द्वारा उसका अंत करवाएंगे। अब तुम जाओ नारद। नारायण नारायण।
नारायण नारायण नारायण। ये तो सारा जगत न जाने कब से सुन रहा है। लक्ष्मी लक्ष्मी तो तुम कभी बोलोगे नहीं। नारायण नारायण। माता, इससे पूर्व भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और तब भी मैंने यही निवेदन किया था कि नारायण नाम में ही लक्ष्मी भी समाहित है। सो तो ठीक है, किंतु ये बताओ, तुम इतने समय तक थे कहाँ? त्रिदेव की लीलाओं को साकार रूप देने में व्यस्त था। अर्थात अब तुम्हारे प्रश्न समाप्त हुए हैं? नहीं नहीं माता, कदापि नहीं। प्रश्न तो प्रलय पर्यंत समाप्त नहीं होंगे। प्रश्न, सूचना एवं भक्ति, यही तो नारद का जीवन है। किंतु भस्मासुर के विषय में तुमने हमें कोई सूचना नहीं दी। सुना है कि पृथ्वी लोक पर निर्दोष प्राणियों को भस्म करने का जो भयंकर तांडव उसने मचा रखा है, उससे समस्त प्राणी पीड़ित है। सत्य सुना है आपने। किंतु ये सत्य तुमने नहीं सुना है नारद। सारे जगत की भली बुरी सूचनाएं देते रहते हो, फिर ये सूचना क्यों नहीं दी तुमने? माता, आपसे और भगवान श्री हरि विष्णु से इस जगत की कौन सी घटना छिपी हुई है? आप तो सर्वज्ञ हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से आप जो चाहें, जब चाहें देख सकते हैं, जान सकते हैं। क्या श्री हरि विष्णु ने इस विषय में आपसे कुछ नहीं कहा? वे यहाँ होते तो कहते। वे अपने भक्तों की रक्षा करने पृथ्वी लोक गए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी लोक गए हैं? कौन से भक्तों की? भस्मासुर के अत्याचारों से मेरे देखते देखते कई निर्दोष प्राणी प्राणहीन हो गए, किंतु मैंने तो वहां श्रीहरि को किसी भक्त की रक्षा करते हुए नहीं देखा। कैसे देखते नारद? अपने साकार रूप में होते तो देखते ना। भक्तों की रक्षा के लिए हमें कभी-कभी निर्गुण और निराकार रूप धारण करने पड़ते हैं। क्या तुम इस रहस्य को नहीं जानते? प्रभु, आपके रहस्य और आपकी निराली लीला को जानना नारद के वश में नहीं है। आप तो केवल मुझे ये बताएं कि भस्मासुर को भस्मीभूत करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? परमपिता ब्रह्मा जी का यह कहना है कि भस्मासुर के मन में नारी का मोह उत्पन्न हो चुका है। उसका अंत केवल नारी द्वारा ही होगा। ये क्या रहस्य है? नारद, तुम कहते हो कि ये रहस्य है, किंतु तुम्हें सब कुछ बता देने के पश्चात ये रहस्य कहां रह जाएगा? इसलिए उत्तम यही होगा कि तुम इस रहस्य को रहस्य ही रहने दो। भस्मासुर की महाबली! बंद करो ये जय जयकार। ये जय जयकार हमारे क्रोध को और भी भड़का देती है। नारी कितनी सुंदर, कोमलांगी, चंचल नैनों वाली, मधुर मुस्कान वाली, इसे तो प्राप्त करना चाहिए। अब मैं जगत की सबसे सुंदर नारी को अपनी महारानी बनाऊंगा और ये जितने भी देवता ऋषि मुनि हैं, इन सबको समाप्त कर दूंगा। रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। क्या हुआ नारद? इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? ये सब आप ही की कृपा का दुष्परिणाम है भोलेनाथ। तो क्या अब हमारी कृपा से दुष्परिणाम भी होते हैं? अवश्य होते हैं, हुए हैं और हो रहे हैं भोलेनाथ। अयोग्य और दुष्ट प्राणी को यदि ऐसे पद, अधिकार और सुविधाएं दी जाएं जिसके वो योग्य ही नहीं है, तो क्या वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा भोलेनाथ? और फिर उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? तुम किसके विषय में कह रहे हो नारद? आप सब जानते हुए भी भोले बनते हैं, तभी तो आपको सब भोलेनाथ कहते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मैं भस्मासुर के विषय में कह रहा हूं। तुम्हें क्या कष्ट दिया उसने? कष्ट? भोलेनाथ, वो मेरे सर पर हाथ रखने चला था। फिर तुमने क्या किया नारद? प्राण बचाकर भागने के अतिरिक्त मैं करता भी क्या माता? भोलेनाथ, मेरे प्राण तो जैसे तैसे बच गए, किंतु उस दुष्ट असुर ने मृत्यु का नंगा नाश ही आरंभ कर दिया था। भोलेनाथ, वो दुष्ट असुर निर्दोष प्राणियों को भस्म की ढेरी बनाता जा रहा है भोलेनाथ।
मेरी समझ में नहीं आता भोलेनाथ, आप क्यों दे देते हैं वरदान ऐसे दुष्ट प्राणियों को जिसके वो योग्य ही नहीं होते? आपकी कृपा और वरदान का कितना अनुचित लाभ उठा लेते हैं ये दुष्ट असुर। माता, भोलेनाथ, मुझे तो लगता है वो संपूर्ण सृष्टि में प्रलय ही मचा देगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा वरदान पाकर यह असुर उत्पात अवश्य करेगा। इस जगत में ऐसा कौन है जिसने वरदान, अधिकार, पद और सुविधाएं पाकर उत्पात न किया हो? सबके सब आप जैसे कल्याणकारी और भोले भंडारी तो है नहीं भोलेनाथ। पता नहीं क्या स्थिति होगी निर्दोष जन की। चिंता न करो नारद, हम शीघ्र ही इस अनर्थ को रोक देंगे। भस्मासुर, तुरंत उपस्थित हो जाओ। हे शिव शंकर, आपके दिए हुए वरदान का प्रयोग करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से न देखो सुंदरी। क्रोध में तो तुम और भी अधिक सुंदर दिखाई देती हो। मैं ये सोचता था कि मैं अपने शत्रुओं को समाप्त करने के पश्चात जब इस त्रिलोक का सम्राट बन जाऊंगा तो मेरी साम्राज्ञी कौन होगी। परंतु तुम्हें देखने के पश्चात प्रश्न और सोच दोनों ही समाप्त हो गए। आओ, मेरे पास आओ। मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाऊंगा। दुष्ट भस्मासुर, पार्वती हमारी अर्धांगिनी है और तू हमारा सेवक। वो तुम्हारे माता समान है। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम जानता है। हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। भस्म करने का काम जब तुम करते थे वो युग गया भस्मधारी। अब भस्म करने का कार्य मैं करता हूं। मैं, इससे पहले कि तुम मुझे भस्म करो, मैं ही तुम्हें भस्म करके इस सुंदरी को अपना बना लेता हूं। वही रुक जा दुष्ट। प्रभु अपनी रक्षा करे। भाग जाए यहाँ से, भाग जाए प्रभु। भस्मासुर, 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 नारायण नारायण। अयोग्य प्राणी को अधिक अधिकार देने का परिणाम सदा दुखदाई होता है। देवेश्वर, आप ही से वरदान पाया है और अब आप ही को भस्म करने पर तुला हुआ है ये दुष्ट प्राणी। नारायण नारायण। अब तो मुझे ही कुछ उपाय करना होगा। रक्षा करें प्रभु, श्री हरि प्रभु हमारी रक्षा करें। नारद, तुम पर क्या संकट आ पड़ा? नारद, आज तुम्हें रक्षा की आवश्यकता कैसे आन पड़ी? तुम तो संपूर्ण जगत की रक्षा की चिंता किया करते हो। माता, चिंता तो आज भी है, किंतु जगत की नहीं, जगत पिता की। अर्थात? श्री हरि, भस्मासुर को वरदान देकर भगवान भोलेनाथ स्वयं संकट में पड़ गए हैं।
वो दुष्ट भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करना चाहता है। पर नारद, ये भी तो शिवलीला ही है। शिवलीला? श्री हरि, ये कैसी शिवलीला है जिससे प्राण संकट में पड़ जाएं? नारद, शिव ऐसी ही लीला करते हैं कि जगत के सारे प्राणी इस सत्य को जान और मान लें कि अयोग्य प्राणी को अधिक अधिकार और वरदान देने से जगत को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। किंतु इस समय तो आप उन्हें दुष्परिणाम भोगने से बचाएं। स्वामी, आपने सदा ही शिव पार्वती को संकटों और बाधाओं से उबारा है। आप शीघ्र ही उनकी सहायता करें। वो तो करनी ही होगी। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? कहाँ कहाँ क्या हो रहा है देवी? तीनों लोकों का स्वामी एक दुष्ट, बुद्धिहीन, दुराचारी असुर के सम्मुख इतना विवश, असहाय और परुषहीन हो गया है। समय की बलिहारी है देवी, समय की बलिहारी है। हाँ स्वामी, देख रही हूँ समय से हारे हुए बल को, किंतु अब आपकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। तो देवी, हमें क्या अपनी ये स्थिति प्रिय लगती है? हम इस अप्रिय स्थिति से स्वयं ऊब चुके हैं। तो फिर विराम क्यों नहीं लगा देते इस स्थिति पर? नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। ना सही, मैं तो कर सकती हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, मैं शक्ति रूप धारण कर उस दुष्ट भस्मासुर को एक क्षण में ही समाप्त कर दूंगी। तुम यदि ऐसा कर दोगी तो हमारे वरदान का क्या होगा जो हमने भस्मासुर को दिया है कि उसे कोई भी नहीं मार सकेगा? यदि तुम्हारे हाथों उसका वध हो जाता है तो हमारी वरदान की महिमा भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो गया तो जगत के प्राणी भविष्य में हम पर और हमारे वरदान की शक्ति व महिमा पर विश्वास ही नहीं करेंगे। स्वामी, आप तो चारों ओर से विवश हैं। तुम चिंता न करो देवी, हमारी विवशता का शीघ्र ही अंत होगा। कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। अब तुम शीघ्र ही समाधि स्थल चली जाओ, वहां पर तुम सुरक्षित रहोगे। कहाँ है शिव शंकर? कहाँ है महादेव? इधर देखो वरदायिनी भस्मासुर। ध्यान से देखो। अंतर्दृष्टि से देखोगे तो मैं तुम्हें पार्वती से अधिक सुंदर दिखाई दूंगी। मैं त्रिभुवन मोहिनी हूँ। रूप और सुंदरता में मेरी बराबरी करने वाली अन्य कोई सुंदरी इस जगत में नहीं है। मुझे अपनी महारानी बनाकर जगत का सर्वोत्तम सुख भोगो भस्मासुर। मुझसे विवाह करके भस्म करने के इस झंझट से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तुम तो अनुपम सुंदरी हो। मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा, इसी समय विवाह करूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ और तुम भी यही चाहते हो। फिर विवाह में विलंब क्यों? विलंब तो तुम कर रही हो सुंदरी। मैं तो तुम्हें पाने के लिए आतुर हूँ। चलो विवाह करें। तनिक रुको भस्मासुर। हमारी कुलरीति ये है कि विवाह से पूर्व अपने कुल देवता के सम्मुख नृत्य गान करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है। नहीं तो कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं और विवाहित जीवन संकट में पड़ जाता है। नहीं नहीं, हमें संकट में नहीं पड़ना है। हम असुर तो दूसरों को संकट में डालते हैं। बताओ, कौन है तुम्हारे कुल देवता और
नृत्य कहाँ करना है सुंदरी? आओ। ये वट वृक्ष हमारे कुल देवता हैं। तुम मेरे होने वाले पति हो। हमारी कुल रीति के अनुसार कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें उसी भांति नृत्य करना होगा जैसे कि मैं करूंगी। बोलो, करोगे ना? अरे तुम कहोगे तो नृत्य क्या, मैं कुकृत्य भी करूंगा। चलो शीघ्र नृत्य आरंभ करते हैं ताकि नृत्य करके हम शीघ्र विवाह कर सके। तो चलो नृत्य गाना आरंभ करते हैं। गान? क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैं नृत्य तो कर सकता हूँ परंतु गान नहीं गा सकता। क्यों? मेरा कंठ बेसुरा है। यदि मैंने बेसुरा गीत गाया तो मेरे जाति वाले असुर ये समझकर यहाँ पर आ जाएंगे कि मैं उन्हें पुकार रहा हूँ। नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता। अभी अभी तो कह रहे थे कि कुकृत्य भी कर सकते हो। कुकृत्य करना तो हमारा कुल धर्म है सुंदरी, परंतु मैं गीत नहीं गा सकता। तो ठीक है, तुम केवल नृत्य करना, किंतु उसी भांति जैसे कि मैं करूं। वैसा ही करूंगा। चलो शीघ्र नृत्य आरंभ करते हैं ताकि हम शीघ्र विवाह कर सकें।
देवादिदेव प्रणाम। श्री हरि विष्णु, आपने हमारी भूल का परिमार्जन कर दिया। भूल? कैसी भूल महेश्वर? यदि आप भूल करने लगेंगे तो साधारण प्राणी की क्या गति होगी? और वैसे भी मैंने तो आप ही की इच्छा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। श्री हरि, आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, पर अब तो भोलेनाथ को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है देवी पार्वती? भविष्य में किसी को भी वरदान देने पर प्रतिबंध लगाना। समाप्त कर दें अब वरदान देने की परंपरा। यह कार्य अब ब्रह्मदेव व श्रीहरि विष्णु को सौंप दें। नारायण नारायण। माता, जो दे वो देवता, और देवता देने का कार्य कैसे समाप्त कर सकते हैं? भगवान भोलेनाथ ना परंपरा त्यागेंगे, ना अपना उदार स्वभाव। वो तो भोले भंडारी हैं। अर्थात फिर से कोई को पात्र निर्दोष जन पर अत्याचार करने आएगा? नहीं नहीं माता, अब भगवान भोलेनाथ केवल सुपात्र को ही वरदान देंगे। सच्चे भक्तों को हानि भी तो नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहो देवी पार्वती, अब तुम्हें कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा। अब हम वरदान देने से पूर्व पात्र की परीक्षा लिया करेंगे। देवादिदेव महादेव की जय! पालन करता श्री हरि विष्णु की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! शिव शंकर का जय घोष कैलाश में गूंज उठा। शिव शंकर सदा ही अनेक लीलाएं करते आए हैं, और भस्मासुर के साथ खेला गया खेल भी उनकी लीला का ही एक अंग था। महेश्वर शिव भक्त जनों को प्रसन्न करने के लिए उनके आवाहन पर सदा ही तत्पर रहते हैं। इसीलिए तो उनका नाम भोलेनाथ है। इन्हीं भोलेनाथ का नाम स्मरण करने से जन जन का कल्याण होता है। और आज गिरनार की तलहटी में भक्त जन तन मन से भगवान भोलेनाथ को पुकार रहे हैं। नारायण नारायण। नारद, तुम गगन विहार करते करते गिरनार पर्वत तक आ ही पहुंचे हो, तो भगवान भवनाथ के दर्शन का लाभ भी उठा लो। इस स्तुति में सम्मिलित होकर अपनी शिव भक्ति को साकार करो। नारद, चलो। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद की जय! देव ऋषि नारद की जय! देव ऋषि नारद की जय! ऋषिवर उठे आप मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पाप का भागी न बनाएं। देव ऋषि नारद, हमारे सौभाग्य से जब आप यहाँ प्रकट हो ही गए हैं, तो कृपा कर भगवान भवनाथ की कथा सुनाएं। हाँ देवर्षि, आप तो इस कथा के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। ऋषिगण, कथा तो आप भली भांति जानते ही होंगे। यहाँ रेवताचल गिरनार पर तो भगवान भोलेनाथ, परमपिता ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु के साथ सभी देवगण अंश रूप में विराजित हैं। ये सत्य तो हम भी जानते हैं देवर्षि, कि उनके यहाँ पधारने की कथा भगवान भवनाथ की कथा से जुड़ी हुई है, किंतु हम आपके श्रीमुख से मूल कथा सुनना चाहते हैं। ऋषिगण, मैं स्वयं इस कथा का एक पात्र रहा हूँ। ऐसे में मेरे ही मुख से ये कथा सुनने में आपको पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त होगा। उत्तम यही होगा कि कथा का पूर्ण आनंद लेने के लिए आप शौनक ऋषि के आश्रम में जाएं। आप इस कथा के पात्र रहे हैं, ये तो और भी सुखद है। कथा का प्रत्येक प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनने को मिलेगा। देवऋषि, कृपया हमारा अनुरोध न टालें। हाँ देवर्षि, आपके श्रीमुख से कथा सुनने का आनंद अपूर्व होगा।
नारायण नारायण। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे कथा तो सुनानी ही होगी। आप यहाँ पधारे देव ऋषि। बोलो भगवान भवनाथ शिव शंकर की जय। एक समय की बात है, देवराज इंद्र और इंद्राणी शची वैकुंठ में श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी से मिलने गए। पालनहार जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को प्रणाम। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रभु, आप सृष्टि के पालक हैं। सृष्टि के पालक परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपकी नाभि से ही हुई है। और कहा जाता है कि आप ही से आदेश पाकर उन्होंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था। ये सत्य है, किंतु प्रसंग बिना इस विषय पर चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? श्री हरि, प्रयोजन यह है कि आप अर्थात प्रभु, देवगण में से कुछ देवताओं का ये मानना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी आपसे महान हैं। किंतु प्रभु, हमें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर मन तो शंकित ही है। और इसी शंका और प्रश्न के समाधान के लिए हम आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मा जी को महान मानने के मूल में कारण क्या है? मान्यता भावना पर आधारित होती है देवराज। जिसके मन में जिसके प्रति जैसा भाव होता है वही स्थायी बनकर मान्यता का रूप धारण कर लेता है। यदि कुछ देवता ऐसा मानते हैं तो इसमें किसे आपत्ति अथवा हानि है, उन्हें मानते रहने दो। किंतु प्रभु, देवी लक्ष्मी, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के द्वारा किसी को छोटा बड़ा अथवा महान व लघु मान लेने मात्र से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मान्यता के पीछे भाव और भाव के नीचे सत्यता भी तो होती है। इस समय मैं आपके तर्क मानने की स्थिति में नहीं हूँ प्रभु। तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या मानने की है देवी? यही कि ब्रह्मा जी आपसे अधिक महान नहीं है। तुम जो मानती हो वो सब मान ले, ये आवश्यक तो नहीं देवी। सत्य को तो सभी मानेंगे ना प्रभु। देवी शची, तुम उन देवताओं के नाम बताओ जो इस प्रकार का मिथ्या भ्रम फैला रहे हैं। इधर उधर क्या देख रही हो देवी शची? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? अब क्या उत्तर दूं देवी लक्ष्मी? जो है वही दे। आप विवश कर रही हैं तो बता दूं कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ और महान मानते हैं। प्रभु, आपके विरुद्ध ये जो मिथ्या प्रचार हो रहा है, इसे आपको तुरंत ही रोकना होगा, अन्यथा आपकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देवी लक्ष्मी, महानता का प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य अज्ञानी करते हैं, और जो अज्ञानी ये सोचते हुए कहते हैं उसकी चिंता ज्ञानियों को क्यों करनी चाहिए भला? देवी, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। संभव है ऐसा प्रचार होने से किसी का हित हो। मुझे आपके आश्वासन से संतोष नहीं हुआ है प्रभु। यदि इस दिशा में आप सक्रिय नहीं हुए तो स्वयं मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों देवराज, आप और देवी सची इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि जब जब देवताओं पर संकट आया, उन्हें असुरों और दैत्यों ने पीड़ित किया, तब तब श्री हरि ने उन्हें संकट से उबारा और उनका उद्धार किया? भगवती, इस सत्य से तो संपूर्ण जगत ही परिचित है। और इसी सत्य से जुड़ा हुआ दूसरा सत्य ये भी है कि ब्रह्मा जी ने सदा आपके शत्रुओं अर्थात असुरों का पक्ष लिया है। उन्हें इच्छित वरदान देकर बलवान बनाया है। उन्हें शक्तिशाली बनाकर देवताओं के लिए समस्याएं, संकट और विपदाएं खड़ी की है। क्या मैं असत्य कह रही हूँ? नहीं देवी लक्ष्मी, सत्य तो यही है। फिर भी देवता यही मानते हैं कि ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से श्रेष्ठ हैं, महान है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आश्चर्य ही नहीं, ये तो सर्वथा कृतज्ञता है। जो हित करे उसे महान न मानकर जो अहित करे उसे महान मानने वालों की बुद्धि पर दया प्रकट करने के अतिरिक्त
किया ही क्या जा सकता है? आप दोनों केवल ये बताएं कि आप किसे महान मानते हैं। भगवती लक्ष्मी, अब निसंदेह और निश्चित रूप से श्री हरि को। यदि हम प्रभु को महान नहीं मानते तो इनकी शरण में आते ही क्यों? ये तो प्रकट सत्य ही है कि ब्रह्मदेव ने सदा ही हमारा तिरस्कार किया है, हमारी प्रार्थना को अनसुना किया है। सहायता के लिए जब जब भी हम उनके पास गए, तब तब उन्होंने खरी खोटी सुनाकर हमें प्रताड़ित किया है। इसीलिए यह तो निश्चित है कि हम दोनों श्री हरि के पक्ष में ही रहेंगे, भले ही समूचा स्वर्गलोक और देवगण ही हमारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। प्रभु, मैं इसी समय ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव से इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगी। किस प्रश्न का उत्तर देवी? यही कि आप दोनों में महान कौन है? उनसे ऐसा कटु प्रश्न करने का कारण? विवाद उठा है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। किंतु विवाद ब्रह्मा जी ने तो नहीं उठाया, उन्हें तो संभवतः इसके विषय में कुछ ज्ञात भी ना हो। देवी, आप इस व्यापक सत्य को क्यों भूल गईं कि विवाद उठाने वाले अत्यंत ही निम्न कोटि के स्वार्थी एवं तुच्छ प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए विवादों को जन्म देते हैं। जिनके विषय में विवाद उठता है वो तो प्राय इस विषय से अनभिज्ञ होते हैं। देवी, ऐसे समय में आपका ब्रह्मा जी के पास जाना और उनसे प्रश्न करना उचित नहीं होगा। अभी आपने जो कहा, इसके विरुद्ध तो मैं आचरण नहीं कर सकती। इसी में सबका हित है। देवी, गुरु बृहस्पति के विचार ब्रह्मा जी तक पहुंचने दें, उसके बाद ही हम लोग विचार करेंगे। ब्रह्मदेव, सप्तऋषियों की उत्पत्ति आपसे हुई है और मैं भी उन सप्तऋषियों में से एक ऋषि अंगीरा का पुत्र हूं। इस प्रकार आप मेरे पितामह हुए। आपका पौत्र होने के नाते आपके विरुद्ध कुछ भी सुनना मेरे लिए असहनीय है। बृहस्पति, तुम हमारे पौत्र हो, इसको तो सारा जगत जानता है, किंतु हमारे विरुद्ध किसने क्या कहा और तुमने क्या सुना, वो तो हम भी नहीं जानते। अतः हम जो जानते हैं उसकी चर्चा न करके वो सत्य प्रकट करो जो हम नहीं जानते। परमपिता, देवराज इंद्र और देवी शची श्री हरि विष्णु को आपसे अधिक श्रेष्ठ और महान मानते हैं। माने, अवश्य माने, किंतु उनके ऐसा मानने से स्थिति हमारे विरुद्ध और तुम्हारे लिए असहनीय कैसे बनती है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। किंतु मैं समझ रही हूँ। तुम बृहस्पति को बोलने दो देवी। परमपिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या यह अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? परमपिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या यह अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? यही हुआ, निश्चित रूप से यही अर्थ हुआ। और परमपिता, मुझे सूचित किए बिना ही इंद्र और सची श्री हरि विष्णु को उनकी महानता का विश्वास दिलाने गए हैं। तो ये दोनों विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ माता, उन्होंने तो सभी देवगण के सामने कहा कि विष्णु जी की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मदेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? किससे कहूं? तुमसे अथवा देवगुरु बृहस्पति से? विवाद की जड़ बृहस्पति ही लाए हैं, इन्हीं से कहें जो कहना है। सुनो बृहस्पति, तुम्हारे पिता में होने के नाते हम तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ और ज्ञान की बात बतलाते हैं। ये वर्तमान में तो तुम्हारा हित करेगी ही, भविष्य में भी तुम्हें लाभ पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम इस ज्ञान को गुणोगे, अर्थात उसे व्यवहार व आचरण में लाओगे। मात्र सुना और कहा हुआ ज्ञान लाभ नहीं पहुंचाता,
लाभ तो उसे जीवन में उतारने से ही होता है। आप आज्ञा करें परमपिता, मैं उसे अवश्य ही आत्मसात करूंगा। इस ज्ञान का प्रथम अंश ये है कि ज्ञानी सदा जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। और जो तोड़ने का कार्य करते हैं वे ज्ञानी होते ही नहीं, अज्ञानी होते हैं। और उस ज्ञान का शेष अंश? 100 ज्ञानी क्या सोच और कह रहे हैं, ज्ञानी कभी इस पर ध्यान नहीं देता। यदि देगा तो वो भी अज्ञानियों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ज्ञानी केवल एक ज्ञानी के विचार पर विचार करता है। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के हित में होगा। यहां आकर मुझे लाभ ही हुआ है परमपिता, और भविष्य में भी तुम्हें लाभ ही होगा। जाने से पूर्व एक सत्य और सुनते जाओ। भगवान शिव की आज्ञा और इच्छा से ही हम दोनों प्रकट हुए थे। हम दोनों में तुच्छ और महान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अब तुम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दो। स्वामी, विवाद आपने उठाया ही नहीं तो समाप्त आप कैसे करवा सकते हैं? जिन्होंने इस विवाद को प्रश्रय दिया है उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आपके विरुद्ध होने वाले प्रचार को मैं सहन नहीं कर सकती। यदि आपने इस विषय में कुछ नहीं किया तो मैं स्वयं ही सक्रिय हो जाऊंगी। देवी, हमने जो गुरु ज्ञान अभी अभी देव गुरु बृहस्पति को दिया है उसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। अधिक क्या कहें, यदि तुम नहीं मानोगी तो देवगण में विवाद और चिंता बढ़ जाएगी। एक चिंता मिटती नहीं और दूसरी जन्म ले लेती है। हम देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? वर्तमान चिंता तो अकारण ही उत्पन्न हुई है। अकारण ही देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दो विभिन्न दलों में विभक्त हो गए। देवगुरु ब्रह्मा जी को महान बता रहे हैं और देवराज श्री हरि विष्णु को। ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद के बढ़ने से अहित तो हम देवताओं का ही होगा। एक हमारे अधिपति हैं और दूसरे गुरु। इस समय तो विचारणीय और चिंताजनक ये है कि यदि असुरों को ये ज्ञान हो गया कि देवगण दो दलों में बट गए हैं तो वे इस स्थिति का अवश्य लाभ उठाएंगे। इस विवाद की विडंबना है कि दोनों ही ये समझते हैं कि हम उनके साथ हैं, जबकि हम इस विवाद में किसी के भी पक्षधर नहीं हैं। हमारे लिए तो दोनों ही समान हैं। फिर भी इस विवाद का शीघ्र ही अंत होना चाहिए और इस कार्य में देवऋषि नारद ही हमारी सहायता कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अरे 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 अरे, मुख मुद्रा से तो आप सभी देवगण चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो उसका कारण भी अवश्य होगा। और फिर नारद से चिंता का कारण छिपाने का कोई कारण नहीं। बताओ, आपसे क्या छिपाना देवऋषि? आपको तो सब कुछ बताकर हम चिंता से मुक्त होते हैं। देवऋषि, देवगण दो दलों में बट गए। नारायण नारायण। जब दुर्गति होने वाली होती है तो फिर ये बटना छटना कटना होता ही रहता है। किंतु जब बटना दल में हो तो ये बटना दल दल तक ले जाता है। किंतु ये किया किसने? क्यों? बताओ। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने। नारायण नारायण। ऐसा सुना था कि एक समय ऐसा आएगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। अर्थात वो समय आ गया। यहाँ रक्षक भक्षक बनना प्रारंभ हो गए। किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया? बताओ। देवराज और देवी सची का मानना है कि श्रीहरि विष्णु महान है, जबकि देवगुरु का मानना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी महान है। दूसरों को महान सिद्ध करने के फेरे में पड़कर प्राणी स्वयं कितना संकीर्ण, छोटा और बौना बन जाता है। नारायण नारायण। इसका कोई उपाय बताएं देवऋषि। यदि शीघ्र ही कुछ उपाय नहीं किया गया तो असुरगण इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। अवश्य उठाएंगे, क्यों ना उठाएंगे। फिर लाभ उठाना ये सभी की प्रवृत्ति है। दानव भी उठाएंगे लाभ, अवश्य उठाएंगे। वैसे किसी को महान बताना ये उचित है, किंतु किसी एक को दूसरे से महान बताना ये अनुचित ही नहीं, भयंकर भी है। विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। निस्संदेह बढ़ गई है। इसे घटाकर समाप्त करने का उपाय बताएं देवऋषि। कठिन है,
कठिन है, नारद के लिए कठिन है। हाँ, टक्कर यदि देव और दानव में हो तो नारद उपाय बता सकता है, या दानव और मानव में टक्कर हो तो नारद उपाय बता सकता है, या तो फिर देव और मानव में टक्कर हो तो भी नारद उपाय बता सकता है। किंतु ताल ठोकने वाले स्वयं देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र हो तो नारद नारायण नारायण कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? वही भभूतधारी, चर्मधारी, त्रिशूलधारी, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ। आप सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। देव ऋषि, क्या ये संभव नहीं है कि आप ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को ये समझाएं कि वे दोनों मिलकर इस बात का निर्णय कर लें कि दोनों में कौन महान है? नारायण नारायण, मैं उन्हें समझाऊं? उन दोनों में से एक मेरे परमपिता ब्रह्मा जी और मेरे आराध्य श्रीहरि विष्णु हैं। उन्हें समझाऊं? मैं कदापि नहीं। पवन देव, कलयुग को आने में अभी कुछ समय शेष है। कलयुग में ऐसा होगा जब पुत्र और शिष्य अपने पिता और गुरु को कुछ नहीं समझेंगे, स्वयं तो कुछ नहीं समझेंगे किंतु उन्हें समझाएंगे। अभी वो युग नहीं आया। अतः मैं श्री हरि विष्णु और मेरे परमपिता ब्रह्मा जी को समझाने की दृष्टता कदापि नहीं करूंगा। आप ना समझाएं तो क्या वे दोनों स्वयं चर्चा करके समझने का कार्य नहीं कर सकेंगे? अग्निदेव, उन्हें समझने की आवश्यकता है क्या? उन्हें तो इस विवाद का ज्ञान भी नहीं होगा, और यदि ज्ञान हो भी जाए तो वे क्या चर्चा करेंगे, क्या समझाएंगे और क्या समझेंगे? क्या श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी से ये कहेंगे कि वर्षा ऋतु से लेकर शरद ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप हीन रहना? और फिर परमपिता ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से ये कहेंगे कि शरद ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप दीन रहेंगे? नारायण नारायण। और फिर श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी का प्रस्ताव मान्य करते हुए कहेंगे, हाँ हाँ यही उचित होगा। आप तो विनोद करने लगे देव ऋषि। विनोद ही तो कर रहा हूँ, किसी का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। आप तो अपने ही गुरु और अधिपति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अज्ञानी और ना समझकर। समझे? सत्य तो यह है कि वे दोनों ही महान हैं। गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने अकारण ही ये विवाद खड़ा कर दिया है। फिर भी अंतिम निर्णय तो भगवान भोलेनाथ ही देंगे। आपको उनकी ही शरण में जाना चाहिए। चले कैलाश भगवान शिव के पास। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। नंदी महाराज, कहाँ है भगवान शिव शंकर? माता पार्वती भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माता पार्वती तो गणेश और कार्तिकेय के पास गई हैं, और भगवान शिव वे कहाँ गए हैं ये हम भी नहीं जानते। हम स्वयं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें तो उनसे आवश्यक निवेदन करना था। कहें तो वरुण देव, क्या निवेदन करना था? नहीं नंदी महाराज, यह तो हम भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं बता सकते। किंतु स्वर्ग लोक से सदा देवराज इंद्र अथवा देवगुरु बृहस्पति ही निवेदन करने आते हैं। वे आज क्यों नहीं आए? वे अन्यत्र किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। यदि आप हमें कुछ बताना नहीं चाहते तो ना सही, हमारी भांति मौन रहकर भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा करें, अन्य कोई उपाय नहीं। देवगण कैलाश से प्रस्थान तो कर गए, किंतु उनकी चिंता तथा उद्विग्नता समाप्त नहीं हुई। यद्यपि महानता के विषय को लेकर चिंतित तथा उद्विग्न स्वयं श्री हरि विष्णु एवं ब्रह्मा जी भी थे, किंतु समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था। इसी विषय को लेकर नंदी तथा शिवगण अभी तक व्यग्रता से त्रिकालदर्शी भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कैलाश पर प्रकट हों और उनका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याण भो। नंदी महाराज,
अब आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। देव ऋषि, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नारायण नारायण। नंदी महाराज, सामान्य सत्य ये है कि भगवान भोलेनाथ का आसन रिक्त है, और फिर ऐसी परिस्थिति में आप परमपिता ब्रह्मा जी अथवा श्रीहरि विष्णु की प्रतीक्षा तो करने से रहे, है ना? मैं उन्हीं के आदेश से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक का वातावरण किसने दूषित किया है नारद? ये हम भली भांत जानते हैं। इसमें देवगुरु, देवराज और देवगण का ही प्रमुख हाथ है। वे ही दोषी हैं। भगवान, इस विषय में मुझे तनिक भनक अवश्य मिली थी, किंतु इस विषय में मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता। नारद, जब तुम्हें ब्रह्मा विष्णु के महानता के विवाद के विषय में ज्ञात हो ही गया था, तो तुम्हें तुरंत उनके पास जाकर उन्हें इस विषय से अवगत कराना चाहिए था। किंतु तुमने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली, क्योंकि तुम प्रतीक्षा करते रहे ये विवाद तूल पकड़े, विषय गंभीर हो जाए तो तुम्हें भी अपनी नारद लीला प्रकट करने का अवसर मिले। अपनी लीला प्रकट करने के प्रलोभन में तुम मौन रहे। नहीं भोलेनाथ, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ भोलेनाथ। लीला दिखाने का विचार अथवा उद्देश्य मेरा कदापि नहीं था। कृपया आप मुझे अपने कोप का भाजन न बनाए भोलेनाथ। हाँ, मैंने देवगण को इतना अवश्य कहा था भोलेनाथ कि इस विवाद को केवल भगवान भोलेनाथ ही सुलझा सकते हैं, और ये सत्य भी है भोलेनाथ। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके पास आया भी था। यहाँ आए थे, किंतु अधीर होकर बिना प्रतीक्षा किए चले भी गए। क्या अब उनमें इतना भी धैर्य नहीं रहा कि हमारे लौटने तक हमारी प्रतीक्षा करते? हम इस विवाद का इसी समय अंत कर देंगे। देव गुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र, शची और देवगण सभी कैलाश पर तुरंत उपस्थित हों। जय शिव शंकर। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, आप हमें बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? आप ही को महान मानते हैं परमेश्वर। हाँ भोलेनाथ, आपसे बढ़कर महान अन्य कौन है? आप दोनों जानते हैं कि हम किसकी महानता के विषय में पूछ रहे हैं, फिर भी आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमें स्पष्ट उत्तर दें कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन महान है? भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र आपका ये क्रोध देखकर मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। वो अपने मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कृपया आप उन्हें क्षमा कर दें और अपना ये क्रोध शांत करें भोलेनाथ, शांत करें। हमारे शांत हो जाने से ये विवाद समाप्त नहीं होगा नारद। यदि ये दोनों कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, तो हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कैलाश पर आमंत्रित करके इस विवाद को जड़ सहित मिटा देंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पधारे। श्री हरि विष्णु कैलाश पधारे।